एक स्पेसिफिक टॉपिक इसलिए रखा गया है कि कुछ इश्यूज हैं जो एपिलेप्सी के स्पेशली फीमेल्स में इम्पोर्टेंट रहते हैं, तो उनको हम कैसे हैंडल करते हैं, क्या क्या इश्यूज आते हैं। सो विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन डॉक्टर साक्षी, जो मेल वर्सेस फीमेल जो एपिलेप्सी का हम सेग्रीगेट कर रहे हैं, ऐसा क्यों है? क्यों आपको लगता है कि क्या ज़रूरी है ये? फीमेल्स को एपिलेप्सी के हिसाब से इसलिए स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत है क्योंकि डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ में उनको डिफरेंट अटेंशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बहुत सारे इमोशनल चेंजेस होते हैं, इस वजह से। अगर हम बात करें स्पेशली हार्मोनल चेंजेस की वजह से बात की, तो जैसे टीनेजर हैं जिनको अभी मिनार्की हुई है, ऐसा कॉमनली देखा जाता है कि सीजर्स भी लगभग उसी एज में स्टार्ट होते हैं, एडोलेसेंट एज में कॉमनली स्टार्ट हो जाते हैं। तो क्या हार्मोन्स का कितना ट्रिगरिंग रहता है सीजर्स को लेके? सर, फीमेल्स में हार्मोन्स का डेफिनेटली ट्रिगरिंग फैक्टर रहता है। इसी वजह से बहुत सारी जो एपिलेप्सी से ग्रसित फीमेल्स होती हैं उनमें देखा जाता है कि पीरियड्स के आसपास सीजर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और इनफैक्ट और बाकी फीमेल्स में जिनमें सीजर की प्रॉब्लम नहीं होती है, उनमें कई बार सिर्फ और सिर्फ पीरियड्स के आसपास भी सीजर हो सकते हैं, जिसको कैटामीनियल एपिलेप्सी कहते हैं। जैसे हमने डिस्कस किया कि फीमेल्स में, एडोलेसेंट फीमेल में रिस्क रहता है, तो मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ से उसमें हमको क्या स्पेशली ध्यान रखना है कि मेडिकेशन वाइज या मूड वाइज, जैसे आपने बात करी कि टीनेजर्स में हम देखते हैं काफ़ी फ्लक्चुएशंस होते हैं, दे आर मोर प्रोन फॉर इरिटेशन, रिबेलियस मोड होता है, तो उस पर अगर बाई चांस एपिलेप्सी है और मेडिसिन देना है तो कोई पर्टिकुलर चीज़ जो ध्यान रखनी है? जी सर, डेफिनेटली टीनेज फीमेल्स में ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि कुछ कुछ मेडिकेशंस होती हैं जैसे कि सोडियम वैल्प्रोइड, तो ये एस्थेटिकली काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं। उसमें हेयर ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, फेशियल हेयर ग्रोथ, पीसीओडी जैसी समस्याएं इसमें हो सकती हैं। और बाकी मेडिसिन होती हैं जैसे कि लेवेट्रासेटाम, इससे मूड चेंजेस थोड़े से बढ़ सकते हैं, तो इस तरीके से हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ पर्टिकुलर जो एपिलेप्सीज हैं वो जैसे जुवेनाइल एज में स्टार्ट होती हैं, जैसे जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी है, तो उसमें जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी क्या है, कैसे उसको हम डायग्नोज करते हैं? सर, जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी स्टार्ट होती है, ये टीनेज में ही स्टार्ट होती है, 12 से 14 साल की एज के लगभग इनिशियली देखने में आती है। और जनरली जो हमारे पास आते हैं पेशेंट्स वो दौरे के साथ आते हैं, लेकिन कई बार पेशेंट्स को उसके पहले ये चीज़ देखने में आती है कि सुबह उठ के उनके हाथ में झटका आता है या बार बार इस तरीके की चीज़ें होती हैं, कभी छोटा झटका आता है, उसके बाद वो पूरी तरीके से